नमस्कार मित्रों, आज एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत है। भक्त वह है जो कभी विभक्त नहीं होता, जो एक की धारा में बहता है। उसकी बस एक ही जागीर होती है, उसके भगवान। वह भगवान के लिए बिकसा जाता है, एक आस, एक विश्वास। उसके भगवान उसकी हर क्रिया में उसके संग हैं। वही भक्त की जागीर उसके हृदय में समाई रहती है। उसकी श्वास में भगवान का सुमिरन, उसकी धड़कन में भगवान का प्रेम, उसका हृदय भगवान का निवास, उसके मन में भगवान का चिंतन, उसके नयनों में भगवान का स्वरूप दर्शन, उसके कानों में भगवान के शब्द, उसके अधरों पर भगवान का नाम, उसके हाथों से भगवान की सेवा, उसके पाँवों से भगवान की मंजिल। यह जागीरी तब अनुभव हुई जब प्रकट भगवान हमारे प्रभु जी का हमारे जीवन में आगमन हुआ। कैसे वे हमारी जागीरी बन गए, एहसास होने लगा उनसे बात करने पर, उनकी वाणी का चिंतन करने पर, उनके स्वरूप में वृत्ति रहने पर, उनका ही ध्यान, मनन, स्मरण होने पर। और जब यह एहसास नहीं होता तो लगता है कि हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है, हमारा यहाँ कोई भी नहीं है। हम बिल्कुल असहाय, बेजान, निर्बल और उदासीन हो जाते हैं। इस उदासीनता का जब गहरे से अनुभव होता है तो फिर से अपनी जागीरी अनुभव में आ जाती है कि वे तो हर क्षण, हर घड़ी, 8 पहर मेरे साथ हैं। भगवान के संग की यह अनुभूति भक्त के लिए एकाधिकार बन जाती है। भक्त इस भाव में अपनी जागीरी को सर्वस्व न्यौछावर करना चाहता है, फिर भी उसकी यह जागीरी उससे कोई नहीं छीनता। भगवान स्वयं भी भक्त के अधीन हो जाते हैं। भगवान भक्त के प्रेम बंधन में इतना कैद हो जाते हैं कि अपने को ही भूल जाते हैं और भक्त की बस जागीर बन जाते हैं। भक्त भगवान के समान ही भगवान की जागीर बन जाता है। जैसे एक पिता के लिए उसका सुपुत्र ही उसकी जागीर होता है, वैसे ही भगवान की जागीर भी उसका भक्त ही है। भगवान अपनी जागीर भक्त को एक मूर्तिकार की भांति तराशते हैं। रास्ते में पड़ा एक साधारण पत्थर जो कईयों की ठोकरों में आता है, किसी की बाधा बनता है तो किसी की व्यथा का कारण बनता है। उसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता है, बस जड़वत ठुकराया जाता है, फेंका जाता है। लेकिन जब ऐसे अस्तित्वहीन पत्थर पर किसी परम कुशल मूर्तिकार की दृष्टि पड़ती है तो वह उसमें कुछ विशेष व सूक्ष्म योग्यता देखता है कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, इसमें हुनर है अपने को प्रकट करने का, अपना अस्तित्व अनुभव करने का, अपने को जानने का। और वहाँ से यात्रा शुरू हो जाती है। मूर्तिकार उस दरिद्र पत्थर की, जब वह उस कुशल मूर्तिकार के हाथ का ही स्पर्श कर लेता है तो वह पत्थर अपनी जड़ता त्याग कर मूर्तिकार को पूर्ण समर्पित हो जाता है। वह भूल जाता है कि मैं कोई पत्थर हूँ। वह गिर जाता है मूर्तिकार के चरणों में कि मैं आपकी शरण में हूँ। आप जैसा चाहें मुझे गढ़ें, तराशें, निखारें और संवारें। ऐसे ही अद्भुत और कुशल मूर्तिकार हैं हमारे प्रभु जी, हमारे भगवान, जिन्होंने नित्य प्रतिपल हमें गढ़ना शुरू किया। हम तो अपने भगवान की जागीर ही बन गए हैं। उस पत्थर की भांति हमारे भीतर भी कई जड़ मान्यताएं, धारणाएं, अपेक्षाएं, निराशा, परवशताएं, भ्रमणाएं और जटिलताएं थीं, जिन्हें हमारे भगवान ने एक कुशल मूर्तिकार की भांति छैनी हथौड़े अर्थात अपनी वाणी, अपने दर्शन, अपने प्रेम से कोई बात नहीं, इस सहज और सरल मंत्र के द्वारा हमें अभिमंत्रित अर्थात अपने समान बनाना शुरू किया। मूर्तिकार स्वयं ही मूर्ति में उतरने लगा। मूर्तिकार के लिए वह पत्थर अब पत्थर नहीं था, वह उसकी जागीर, वह सब कुछ था। अर्थात
मूर्तिकार का इतना परम समर्पण अपनी मूर्ति के लिए कि वह अपने अस्तित्व को ही भूल गया और स्वयं मूर्ति के भीतर उतर गया। तभी मूर्ति का दिव्य स्वरूप, प्रेम स्वरूप, चेतन स्वरूप व सत्य स्वरूप प्रकट होने लगा। मूर्तिकार तो मानो उस दिव्य मूर्ति का प्रकट स्वरूप ही बन गया। अब तो मूर्ति मूर्तिकार में और मूर्तिकार मूर्ति में लय हो गए और एक परम दिव्य तेजोमय ब्रह्म स्वरूप मूर्ति का उदय हो गया। यह दिव्यमान मूर्ति साक्षात मूर्तिकार का ही स्वरूप बन जाती है। ऐसी मूर्ति में मूर्तिकार की ही झलक नजर आती है। यह झलक की भगवान की जागीर है, अर्थात दोनों ही भाव, भक्त की जागीर भगवान और भगवान की जागीर भक्त, अद्वितीय और अति सुखदायी हैं। अनंत अनंत आनंद व प्रेम भरा है इस जागीरी में। यह जागीरी तो फकीरी व अमीरी दोनों का ही सुख देती है। यह हमारे प्रभु जी की अपार करुणा व प्रेम ने हमें इस जागीरी का अनुभव कराया, जिसे हम अनंत अनंत जन्मों से भूल गए थे। ये जागीरी सिर्फ और सिर्फ सतगुरु रूपी वकील ही हमें दिखाते हैं और अपने नाम कर देते हैं। कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी, आपके श्री चरणों में, आप सभी श्रोतागण के चरणों में भी कोटि कोटि वंदन। धन्यवाद।